नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, कल 8 बजे यानी आज 8 बजे हम लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे और अपकमिंग वैकेंसी जो 4261 है, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और सिर्फ पीजी पास करने वाले इस फॉर्म को भर सकेंगे और फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एवरीडे 8 PM को वो क्लासेस होगी। तो अभी 8 AM को आपको ये क्लासेस मिल रही है। कौन सी क्लासेस? बिहार बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप बिना नेट और जेआरएफ और पीएचडी, बिना नेट, जेआरएफ और पीएचडी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। कहां पर? बिहार में। तो इसी के लिए क्लास नंबर 1 है। पहला क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और फर्स्ट क्लास में आपको क्या देखना सकते हैं? सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और किस प्रकार एग्जाम्स होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए ना। जब आप कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में जाते हैं तो आपको पहले उसका नियम पता होना चाहिए ना, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, प्रश्न का दायरा कहां से कहां तक पूछा जाएगा, ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद ही आप प्रिपरेशन में कर सकते हैं, सही तरीके से कर पाएंगे। बिना सिलेबस, बिना एग्जाम पैटर्न का आप क्या पढ़िएगा, है ना। कुछ जब आपको रास्ता ही कहीं जाना है, मान लीजिए आपको जाना है पटना, तो पटना जाने का पहले दिमाग में सेट करना होगा, हमको इस रूट से ट्रेन से जाना है या अगले रूट से बस से जाना है। ये पहले दिमाग में सेट करना होगा कि हमको इसी रास्ते से जाना है। अनाधुन आप बता दिया कि पटना 300 किलोमीटर है, तो आप 300 किलोमीटर किधर चलिएगा? जिधर पटना जाने का डायरेक्शन उधर ही चलिएगा ना। अगर आपको वेस्ट में चलना है तो वेस्ट में ही चलिएगा, तभी आपको पटना मिलेगा। अगर आप 300 किलोमीटर चल गए ईस्ट में तो पटना मिलेगा क्या? नहीं। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यही बताता है। आप जितना अच्छा से सिलेबस को कर सकते रस अपने अंदर पी लेंगे, सिलेबस को जितना अच्छा से पचा लेंगे, सिलेबस आपके मुंह में होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपको कहीं से भी कंटेंट ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, कहीं भी पढ़, अरे ये तो मेरे सिलेबस का है, सिलेबस आपके दिमाग में आना चाहिए। इसलिए पहला जो क्लास होगा, आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में करेंगे और ये भी आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी बताएंगे, ताकि आपको ये भी अंदाजा मिले इतना समय है मेरे पास, इतना सिलेबस है, किस प्रकार तैयारी करें, डेली कितने घंटे पढ़ें, इन सभी रणनीति के साथ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। बिहार बैट को लेकर, पात्रता परीक्षा को लेकर, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आज का इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए, आपको मैंने पहले ही कहा था, ये आप देखिए सिलेबस, देखिए ये आपका सिलेबस है। पेपर 1 जो कि सबके लिए कंपलसरी होगा, चाहे आपका साइंस का कोई पेपर हो या आर्ट्स का कोई पेपर हो, ह्यूमैनिटीज का कोई पेपर हो, आपका पेपर 1 कॉमन रहेगा सबके लिए। पेपर 1 सबके लिए है, चाहे आपका लिटरेचर का ही कोई पेपर हो, तो पेपर 1 सबके लिए रहेगा। और सेम टू सेम यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस रहेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट में जो सेट का एग्जाम हुआ अभी, चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, बस इसी को फॉलो किया जाता है। बिहार में भी इसी को फॉलो किया जाता है। आप पेपर 1 की तैयारी आराम से इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, आज फर्स्ट क्लास है। इसके बाद एवरीडे आपको 8 PM को क्लासेस मिलेगी। और इस क्लासेस का डबल बेनिफिट देखिए, अभी आपका दिसंबर वाला यूजीसी नेट होना है, दिसंबर वाला आपका नेट का एग्जाम होना दिसंबर में, तो दिसंबर वाले नेट का एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आपका नेट निकल गया फिर बैट का एग्जाम देने का कोई जरूरत ही नहीं है, दिसंबर में आप नेट दीजिए। ठीक है, अगर नेट नहीं हुआ तो फिर बैट जो 2025 में होगा उस बैट को दीजिए। सिलेबस सेम है, यानी आपको एक तीर से 2 निशाने लगाने हैं। हमारा तीर यहां चल रहा है, निशाना 2 जगह लगेगा, एक बैट में लगेगा, दूसरा यूजीसी नेट के एग्जाम में लगेगा। नेट का एग्जाम आपका पहले हो जाएगा और दूसरा जो नेट का एग्जाम होगा फिर जून में, उस समय आपका बैट का भी एग्जाम होगा। दोनों देखिएगा लगभग आसपास में ही होगा, तो उस समय आपको डबल एग्जाम होगा। एक बैट का भी एग्जाम दीजिए, फिर नेट का कहीं ना कहीं तो होगा ही, निकल ही जाएगा। अगर दिसंबर वाले में नहीं निकले तो जून वाले में निकलेगा नेट, अगर नेट नहीं निकले तो बैट निकलेगा, उसका लेवल तो और लो रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जिस प्रकार मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। आपका सिलेबस कंप्लीट हम लोग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 का सिलेबस को पहले समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी। यहां पर इस सिलेबस का पहला उद्देश्य है
जो स्टूडेंट उसके टीचिंग और रिसर्च की क्या कैपेबिलिटी है इसकी जांच करना होता है। यहाँ पे जो मेन चीज होता है वो क्या होता है, द टेस्ट एम्स टू एक्सेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू possess and exhibit cognitive ability which include comprehension, यहाँ आपको कुछ comprehension मिल जाएंगे, एनालिसिस डाटा मिल जाएगा जहां आपको एनालिसिस करना है, तर्क करना है, एवेल्यूशन कुछ आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या आपकी समझ है। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव के साथ आपसे पेपर 1 कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव ए जनरल अवेयरनेस। आपका और एक उम्मीद है इस पेपर लेने का कि आप अवेयर इंसान हो, आप जो इंसान है ना एक अवेयर इंसान हो, जनरल अवेयरनेस, देश दुनिया में क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में नई नई चीजें क्या हो रही है, ये भी आपसे उम्मीद करती है ना। यूजीसी जो एग्जाम पेपर 1 लेती है इसके माध्यम से इस प्रकार के प्रश्न आपको जीए के भी, जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम जिसे मैंने कहा उसमें क्या क्या नया नया हो रहा है ये आपको जानना चाहिए। फर्दर दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके साथ ही आपका किस प्रकार इंटरेक्शन है पीपल के साथ, अदर पीपल के साथ, इसके बाद इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसके साथ, यानी ईबीएस। यहाँ आप इसको मोटा मोटी समझिए, ईबीएस से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर की जा रही है ना, ईबीएस से जुड़ी हुई बातें की जा रही है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अब इनको अगर यूनिट में बांटे तो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट रहेगा आपके सिलेबस का। यहाँ पर टोटल कितने यूनिट रहेंगे, 10 यूनिट। पहला आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, पहला है क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड। इस प्रकार पहला यूनिट हम लोग देख रहे हैं 10 यूनिट मिलेगा, 10 यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपका क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें आपका कौन कौन सा था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च, रिफ्लेक्टिव, इसका और कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये सभी देखना है। फिर लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लर्नर की क्या विशेषताएं होती है इनके बारे में। इसके फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं टीचिंग को जो कर सकते फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जो टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में देखना है। कौन कौन प्रभावित करता है टीचिंग को, टीचर अच्छा रहेगा तो ही ना आप अच्छा टीच कर पाए, वो टीच अच्छा कर पाएगा तो लर्नर अच्छा से उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। इसी प्रकार लर्नर को इफेक्ट करने वाले कारक हैं। आप जो फैक्टर्स में हम क्या क्या होता है, पहला टीचर हो गया, आपका जो भी टीचिंग में फैक्टर्स रहेगा सबसे पहला क्या है टीचर, उसके बाद लर्नर जो सीखेगा, इसके बाद सपोर्ट मटेरियल। आपको बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन आपको उस टाइप का मटेरियल ही नहीं है, आपको रिसोर्स नहीं है पढ़ने का, तो फिर वहां भी आपका टीचिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट, पढ़ने का क्या माहौल है, इंस्टीट्यूशन का क्या माहौल है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। मेथड ऑफ टीचिंग के कितने मेथड है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बहुत सारे मेथड है आजकल टीचिंग के, तो उन्हीं मेथड्स के बारे में जहां पर हम लोग कुछ नए जो अभी चल रहा है, स्वयं चलाया जा रहा है, इसका स्वयं प्रभा, मोक्ष, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। मेनली यहां से प्रश्न आते हैं, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, एक तो स्वयं से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, दूसरा आता है आपका स्वयं प्रभा से, तीसरा आता है मुख से। इन सभी को अच्छे से करना है। इसको कब से स्टेब्लिश किया गया, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों का आपको देखना होगा यूनिट 1 में। यूनिट 1 में ही आपका ये फिर और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपका ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, अभी आईसीटी बेस्ड चलता है, आईसीटी बेस्ड में क्या सपोर्ट सिस्टम है, इन सभी चीजों को देखना है। इसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम, कितने प्रकार के इवोल्यूशन सिस्टम होते हैं, किस प्रकार जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल इवोल्यूशन सिस्टम कौन सा होगा, इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे पेपर यूनिट 1 में। अब हम लोग यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं, जैसे उसमें क्या था टीचिंग एप्टीट्यूड, अब दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब यूनिट 2 में क्या हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, शोध से जुड़ा हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, इसके बाद पॉजिटिव यानी क्या सकारात्मक है इनके लिए, इसका मेथड ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया,
हिस्टोरिकल हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, ये सभी रिसर्च के टाइप्स हैं, इससे प्रश्न आता है। स्टेप ऑफ रिसर्च, जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, जब आप पीएचडी वगैरह करेंगे तो इस स्टेप को अगर जानेंगे तो आपको वहां पर भी थेसिस लिखने में आसानी होगा। थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, किस प्रकार आप थेसिस लिखेंगे, किस प्रकार आर्टिकल लिखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, रिफरेंस आप किसको बोलते हैं, रिफरेंस कैसे दिया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी से जुड़ा हुआ क्या एप्लीकेशन है, रिसर्च एथिक्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ देखना होगा। तीसरा है आपका कंप्रीहेंशन, इससे आप परिचित होंगे, इस पर ज्यादा नहीं जाना है, आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को देख के आपको फिर आंसर करना है। चौथा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, इसके क्या टाइप्स है, इसकी क्या विशेषता है, इन सभी चीजों को पढ़ना है। अब देखिए पांचवा में क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग आता है। रीजनिंग अलग अलग टाइप्स के आते हैं, कौन कौन से रीजनिंग, आपका नंबर सीरीज आएगा, ठीक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन। इसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जहां पर आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ा हुआ कुछ सवाल रहेगा, रेशियो से जुड़ा होगा, प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, और डिस्काउंटिंग और एवरेज। ये सभी बहुत ही बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो सीधे लाभ हानि का प्रतिशत निकालने देगा, नहीं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है, लेकिन आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट सबका होना चाहिए। पांचवा नंबर जो यूनिट है जिनका मैथ है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, पांचवा और छठा जो है ना, मैथ वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे के लिए बेहतरीन चीज है, यहाँ से वो नंबर उठा लेते हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा, आर्ट्स वाले किस यूनिट पे ज्यादा ध्यान दें, साइंस वाले किस यूनिट पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो आपको यहाँ साइंस वाले बच्चे 5 और 6 पे ज्यादा ध्यान देंगे, यहाँ से उनको उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे आपको आर्गुमेंट वाला रीजनिंग देगा, है ना, तर्क कथन से जुड़ा हुआ जो करते हैं। इसके बाद आपका जो रहेगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो इस प्रकार का रहता है ना, इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो वेन डायग्राम वाला प्रश्न रहेगा सिंपल एंड मल्टीपल रहेगा, एक रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा। इसके बाद इंडियन लॉजिक, मीनिंग ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पर इस यूनिट में आपको और सारा प्रश्न मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ किट्स ऑफ अनुमाना, है ना, इंटरफ्रेंस, व्याप्ति, ये सभी है। इसका डीआई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैथ वाले के लिए 3 यूनिट अच्छा है, फिर डीआई भी मैथ वाले के लिए है। आपका यूनिट नंबर 7 जो है ना, ये भी मैथ वाले के लिए अच्छा है। डाटा इंटरप्रेशन, ये साइंस वाले के लिए, क्या मैथ क्या साइंस, पूरे साइंस वाले के लिए ये सब फेवरेट टॉपिक होता है उनका, है ना। सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जहां पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, जिसमें आपका बार चार्ट मिल जाएगा, हिस्टोग्राम मिल जाएगा, पाई चार्ट मिलेगा, टेबल चार्ट मिलेगा, इससे जुड़ा हो फिर 3 से 4 आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये हमारा 7 नंबर हो गया। 8 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो आप लोग हमेशा आज इसके कर सकते हैं, दीवाने हो गए हैं। आईसीटी, आईसीटी में इंटरनेट, है ना, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, है ना, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये मजा आएगा, है ना। 8 नंबर बहुत मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 में आपका ईवीएस है, मोटा मोटी इसको समझिए, सबको देखने से अच्छा आप ईवीएस इसको समझ लीजिए। ईवीएस में जितने भी यूनिट होते हैं ना, सारे यूनिट को इसमें शामिल किया गया है, और उसका थोड़ा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी चीज है। और लास्ट में आपका हायर एजुकेशन सिस्टम ना, इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम का स्टार्टिंग से, है ना, वैदिक काल से लेकर प्रेजेंट तक का उसका पूरा सिनेरियो को यहाँ पर दिया गया सिलेबस में, और उसको फिर आपको देखना है। और लास्ट वाला जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम में लास्ट में आपका एक चीज दिया हुआ है, वो कह सकते हैं पॉलिसीज। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से दिया गया सिलेबस में, लेकिन इसको कहीं और होना चाहिए, है ना। जैसे पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक तो मोटा मोटी इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ चीज है, यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये हो गया हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ 10वां यूनिट, ये अंतिम यूनिट है। अब हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसको हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार हमने 10 यूनिट बताया ना 10 यूनिट, तो उसी 10 यूनिट का स्टार्टिंग से देखा, पहला क्या था हमारा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 1 नंबर पे था, तो 1 नंबर यहाँ पर है। तो समझिए, मैं सबको एक एक करके बताने से अच्छा एक को आप समझ लेंगे, सब समझ जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएगा? 5, पहला यूनिट से 5, और 2 नंबर रहेगा एक से। एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 2 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया? 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 प्रश्न, टोटल मार्क्स 10। इसी प्रकार रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5, और इसको फिर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
10 मार्क्स का, मतलब 10 यूनिट है और 10 यूनिट से 5-5 प्रश्न आएंगे, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 50। 10 यूनिट से 5-5 प्रश्न सभी यूनिट से आएगा, कितना हो गया? 50। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा पेपर 1। पेपर 1 कितने का होगा? पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा पेपर 1। पेपर 1 यानी सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी यूनिट को कम और ज्यादा देखिए, सब में 5-5 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा सभी यूनिट, तो 50 प्रश्न हो गए, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको संक्षिप्त में आप समझ लीजिए, संक्षिप्त में आप उसको यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों को बता रहा हूँ। पेपर 1 के बारे में हमने बताया, अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंबाइंड रूप से मैं बता रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं पेपर 1 यहाँ पे है, पेपर 1 में कितने प्रश्न हो गए? 50। फुल मार्क्स कितना हो गया? 100। प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर। आपका जो पेपर 2 होगा, मान लीजिए आप पेपर 2 में कुछ भी रख सकते हैं, जिसका पीजी मान लीजिए हिस्ट्री से, अगर हिस्ट्री आपका, अगर हिस्ट्री है पेपर 2 में हिस्ट्री है, तो आपका हिस्ट्री से प्रश्न आएगा, कितना प्रश्न आएगा? 100। हिस्ट्री में कितना प्रश्न आएगा? 100। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, तो फुल पूर्णांक कितना हो गया यहाँ पर? 200। तो टोटल दोनों मिला के 200 प्लस 100 300, यानी 300 नंबर का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न देंगे आप देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पेपर 1 के बारे में, यहाँ पेपर 2 के बारे में। यहाँ पर हमने पेपर 1 के बारे में लिखा है, ये आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर 2 है। तो पेपर 1 में कितना क्वेश्चंस? 50। पेपर 2 में कितना क्वेश्चंस? 100। यहाँ टोटल मार्क्स कितना हो गया? 100। यहाँ टोटल मार्क्स हो गया 200। एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको प्रश्न मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हमने बात किया, और इस सिलेबस को हम अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से इसके पीडीएफ को देख लेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसका क्लासेस हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक हम लोग पेपर 1 कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बेट का, तब तक हम लोग क्या करेंगे? पेपर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आप लोग अभी भी ग्रुप में जो कहते हैं सर हमको पॉलिटी का सिलेबस दीजिए, कोई कहता है कॉमर्स का सिलेबस दीजिए, उस पर आपको डिस्कस, अभी आप पेपर 1 कंप्लीट कर लीजिए, पेपर 1 कंप्लीट कर लीजिए। 300 में आप 100 कंप्लीट कर लिए, अभी रहा सवाल आपका पेपर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और उसके लिए उस समय आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पे कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। पेपर 1 में आप प्रयास कीजिए जो 50 प्रश्नों में हम 40 प्रश्न है ना कम से कम सही करें। 40 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 80 नंबर इधर ही आ गया, ठीक है, 80 नंबर इधर आ गया। अब रहा सवाल आपका पेपर, आपका तो अपना पेपर है, आप उसमें बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयारी कराएंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? पेपर 1 पे। और इसका आपको डबल बेनिफिट क्या है, कहाँ है? अभी बेट के एग्जाम में भी मिलेगा, और दिसंबर वाले नेट के एग्जाम में मिलेगा, और जून वाले नेट के एग्जाम में मिलेगा। यानी इसका कर सकते हैं आपको मल्टीपल बेनिफिट्स के रूप में पढ़ना है, सिर्फ बेट को लेकर नहीं पढ़ना। बेट का नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, क्या करें? आपको क्या पता, आपके तकदीर में बेट से भी अच्छी चीजें नेट लिखी है ना, आपकी चीजें आपको और बड़ी डिग्री देने के लिए सरकार कैसे भगवान इस दुनिया पे लाया है। गॉड आपको अच्छी डिग्री और सबसे बड़ी डिग्री देना चाहता है। आप बेट के लिए क्यों पकड़े? हो सकता है आपका नेट निकल जाए इसी तैयारी से। तो आप तैयारी कीजिए, रिजल्ट और नोटिफिकेशन के इंतजार में मत रहिए, आप तैयारी कीजिए। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में जितने सब यूनिट है उसको बेहतरीन से तैयारी करना है। इस जोश और जज्बे के साथ आपको तैयारी करते रहनी है। एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है। यहाँ आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिलेगी बल्कि नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आज अभी जो सिलेबस है, सिलेबस हम प्रोवाइड करा देंगे, अभी ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा कल से जब लेक्चर स्टार्ट होगा, जिस किसी भी यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस यूनिट का जो नोट्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चलेगा, ठीक है। आपका क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में चलेगा, वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक यूनिट किसी
10 में से किसी एक यूनिट के लेक्चर्स के साथ, किसी यूनिट के क्लास के साथ, और उसके बाद आपको कल नोट्स भी मिलेगी यूनिट वाइज। जिस यूनिट को पढ़ेंगे उसका नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी हमसे बने रहें इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।